दोस्तों, आप सब ये तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की एक बहुत बड़ी जंगी तारीख रह चुकी है। दोनों ममालिक 4 जंगें लड़ चुके हैं, मगर तब ये दोनों ममालिक न्यूक्लियर पावर नहीं थे और आज पाकिस्तान और भारत दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं। यानी कि आज के दौर की जंग बहुत ही खतरनाक साबित होगी। दोस्तों, भारत रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा मुल्क है, जबकि आबादी के लिहाज से भारत पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा मुल्क है, जिसकी कुल आबादी 133 करोड़ है। भारत का कुल जीडीपी लगभग 2600 बिलियन डॉलर्स है। और वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी लगभग 22 करोड़ है और इसका जीडीपी सिर्फ 305 अरब डॉलर्स है। दोस्तों, अगर इंडियन और पाकिस्तान आर्मी की मिलिट्री कंपैरिजन की बात करें तो इंडिया की कुल एक्टिव फ़ौज की तादाद 13,62,000 है, जबकि पाकिस्तान आर्मी की एक्टिव फ़ौज की तादाद 6,54,000 है। इंडिया के पास कुल एयरक्राफ्ट्स की तादाद 2,082 है, जिनमें से 520 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं और 694 अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं और 17 की तादाद में अटैक हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयर फोर्स में शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान के पास कुल 1,342 एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, जिनमें से 348 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं और 438 अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं और 55 अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल हैं। दोस्तों, इंडिया के पास 4,184 टैंक्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2,924 मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इंडिया के पास 2,815 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 4,060 टाउड आर्टिलरीज और 266 रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान आर्मी के पास 3,665 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 1,226 टाउड आर्टिलरीज और 150 रॉकेट प्रोजेक्टर्स पाक आर्मी में शामिल हैं। और दोस्तों, अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो इस वक्त भारत के पास कुल 120 से 130 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त 130 से 140 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जिससे भारत दुनिया का 7वां और पाकिस्तान दुनिया का 6ठा बड़ा न्यूक्लियर पावर मुल्क है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जिस तेज़ी से न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, अगले 10 सालों तक पाकिस्तान अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी एटमी ताकत बन जाएगा, जिसके पास 350 न्यूक्लियर वारहेड्स होंगे, जिससे वो चाइना, फ्रांस और इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ देगा। दोस्तों, अगर डिफेंस बजट की बात करें तो इंडिया का डिफेंस बजट 49.6 अरब डॉलर है और वहीं पाकिस्तान का डिफेंस बजट सिर्फ 9.3 अरब डॉलर है। मगर दोस्तों, भारत के इतने बड़े डिफेंस बजट में से सिर्फ 14 अरब डॉलर्स ही बचते हैं भारत को असले की खरीदो फरोख्त करने के लिए, क्योंकि बाकी का तमाम डिफेंस बजट भारत के फ़ौजियों की तनख्वाहों और पेंशन्स वगैरह में ही खर्च हो जाता है। और दोस्तों, अगर मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तान आर्मी दुनिया की 11वीं ताकतवर आर्मी है और वहीं भारत का 4था नंबर है। तो दोस्तों, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि भारत की फ़ौज बहुत बड़ी है और भारत के पास पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा असलहा मौजूद है, जबकि इसके पास बहुत बड़ी एयर फोर्स भी मौजूद है और भारत का डिफेंस बजट भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, यहाँ आपको बताता चलूँ कि हाल ही में अमेरिका की न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के पास 68% असलहा इतना पुराना हो चुका है कि नाकाबिले इस्तेमाल है, यानी कि वो तमाम असलहा 1970 और 1980 की दिहाई का है और जिसे फिर कभी अपग्रेड नहीं किया गया। और मज़ीद ये कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई तो भारत के पास ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 10 दिन तक का असलहा मौजूद है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कि भारत की फ़ौज के पास सिर्फ तादाद में ही असलहा ज़्यादा है, जो कि 68% पुराना और नकारा है,
جبکہ پاکستان کے پاس جدید اسلحہ موجود ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی اسے جدید اور نئی ٹیکنالوجی سے اپ گریڈ کرتی رہتی ہے۔ تو دوستوں یہ تھے پاکستان اور ہندوستان کی فوج کے بارے میں چند دلچسپ حقائق۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے۔